नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये घर जो है वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर है। ठीक है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर कहने का मतलब है कि पहले फ्रेम यानी कि कॉलम और बीम बनाया गया है और बाद में देख सकते हैं कि ईंट की जुड़ाई हो रही है। तो जितने भी फ्लैट्स वगैरह बनते हैं, बड़ा बिल्डिंग बनता है, उसमें देखते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर का कंस्ट्रक्शन होता है। दोस्तों, आप देखते हैं पहले ब्रिक वर्क करते हैं लोग, उसके बाद बीम और कॉलम की ढलाई करते हैं, छत की ढलाई करते हैं। दोनों में क्या अंतर है, कौन सा सही है? फ्लैट वाले पैसे बचाने के लिए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मतलब पहले छत वगैरह ढलाई कर लेते हैं, बाद में इस तरीके से ब्रिक वर्क करते हैं, या फिर कोई और रीज़न है? पूरी चीज़ें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर। ठीक है, बीम हो गया, कॉलम हो गया, छत हो गया, पहले इसकी ढलाई कर लेना है और उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे इस तरीके से ब्रिक वर्क आप करते चलेंगे। अब दोस्तों, इस चीज़ को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा कि पहले अगर दोस्तों आपने ईंट की इस तरीके से जुड़ाई कर ली है और बाद में दोस्तों कॉलम ढलवाते हैं ना, तो जो कॉमन डिफरेंस दोस्तों आता वो ये है कि आपका जो पहले से दोस्तों अगर ईंट की जुड़ाई हो गई है, बाद में इस तरीके से कॉलम ढलवाते हैं ना, तो ये जो जॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये जॉइंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, मतलब कि यहाँ का जो सीमेंट है ना, वो ईंट देखते हैं कि पानी इस तरीके से मैं अगर छींटता हूँ, ठीक है, ये तुरंत पानी को आप देखेंगे अंदर सोख लिया। ठीक है, ये पानी को अंदर सोख लिया। यही कारण होता है दोस्तों कि जब सीमेंट का स्लरी होता है, पानी सोखने की जो क्षमता है दोस्तों, वो बहुत अच्छा बॉन्ड एक बना लेता है कॉलम और ब्रिक वर्क के बीच में। दोस्तों, टेक्निकली क्या ये सही है या फिर नेगेटिव पॉइंट है? तो देखिए, इसके फ़ायदे क्या हैं वो पहले बताता हूँ, उसके बाद नुकसान भी बताऊँगा। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों चीज़ आप जान के जाइए कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। पहले अगर ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, बाद में कॉलम ढलवा रहे हैं दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में जोड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, मतलब दोनों एक ही यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर पहले इस तरीके से कॉलम की ढलाई करवा लेते हैं, बाद में इस तरीके से ईंट की जुड़ाई करवाते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में गैप रह जाएगा। ठीक है, और इनका गैप दोस्तों समय के साथ में इस पर प्लास्टरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर चिकन मेश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इनमें क्रैक्स देखने को मिलेगा, चूँकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, कॉलम पहले ही बिल्कुल सेट हो चुका था और ब्रिक वर्क बाद में हुआ था, ऐसे में दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाया है। अब इस पर प्लास्टरिंग भी की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्रैक्स जनरली डेवलप हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों मार्केट में चिकन मेश या फिर फाइबर मेश आ गए हैं, उनको दोस्तों इन जॉइंट्स पे इस तरीके से लगाने के बाद में अगर प्लास्टरिंग करते हैं तो वो जॉइंट क्रैक प्रूफ हो जाता है। तो अब मैंने दोनों ही तरीके बता दिए। अब अच्छा कौन है, ख़राब कौन है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि दोनों में जॉइंट मजबूत हो जा रहा है तो ये आपके घर के लिए सही है। दोस्तों, आपने भूकंप रोधी का नाम सुना है? हाँ फ्रेंड्स, आजकल लोग सोचते हैं कि उनका घर भूकंप रोधी हो। भूकंप रोधी कैसे होगा? तो भूकंप में क्या होता है दोस्तों कि पूरा स्ट्रक्चर आपका हिलता है। ठीक है, ऐसे में आप यहाँ समझ सकते हैं, ये जो बांस है दोस्तों, ये अभी सूख चुका है। ठीक है, ये सूख चुका है, बिल्कुल टाइट हो चुका है। ठीक है, अभी आप इसको दोस्तों मोड़ने का कोशिश करेंगे ना, तो ये सीधे टूट जाएगा कहीं से। ठीक है, वहीं अगर दोस्तों हरा बांस को अगर मोड़ने का आप कोशिश करते हैं, लचीलापन चूंकि उसमें ज़्यादा होता है, तो बहुत मुमकिन है दोस्तों कि आप बांस को थोड़ा सा बेंड कर पाएँ। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी समझना है। ठीक है, दोनों एक ही स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो आपका जब भूकंप आएगा तो वो क्या करेगा कि पूरे घर को एक साथ हिलाएगा। ठीक है, ये अगर इधर बेंड होना चाहेगा दोस्तों, तो ये भी इस पार्ट को भी चाहेगा कि इधर बेंड हो, और ऐसे में दोस्तों क्रैक्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, जिनमें पहले ब्रिक वर्क करके बाद में दोस्तों इस तरीके से कॉलम बनाते हैं ना, उसमें भूकंप में ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब दोस्तों फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है बड़े बिल्डिंग को, कहीं भी देखते होंगे, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर दोस्तों फ्लैट वगैरह हो, जिनको हाई राइज बिल्डिंग बनानी होती है, वो पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा करते हैं। ठीक है, और उसमें फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि भूकंप अगर आएगा ना, तो ये चीज़ें यहाँ से ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से ज्वाइंट नहीं है, तो ये अपना अलग मूव करेगा और ये अपना अलग मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर है वो भूकंप रोधी होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। एक ही दिक्कत आती है दोस्तों कि अगर आपका ठेकेदार उतना पैसे वाला नहीं है, बजट वाला नहीं है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि
ढालने के लिए इसको चारों तरफ से शटरिंग मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस तरीके से पहले ब्रिक वर्क कर लिया है तो उसमें बहुत ही कम पटरा में आप इसको ढलाई करवा सकते हैं। इसी कारण से ठेकेदार फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर को बहुत जल्दी बनाना एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मटेरियल आपका मटेरियल तो उतना ही लगता है दोस्तों, लेकिन ठेकेदार को जो है वो शटरिंग वाला मटेरियल ज़्यादा लगाना पड़ता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कॉलम पहले ढाल रहे हैं तो इसकी बिल्कुल जो लेबल है दोस्तों, जो साहुल है, जो प्लम्बब है, वो सब मतलब एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ठेकेदार इसको प्रीफर नहीं करते हैं छोटे कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन अगेन दोस्तों, अच्छा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर ही टेक्निकली देखा जाए तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर ही आपको बनवाना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट हमसे छूट गया है, आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।